आज कोई हाय हेलो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आज हम तुरंत सीधा टॉपिक पर आ रहे हैं भाई। बोर्ड एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग ना सीबीएसई ने एक नहीं दो इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, चाहे क्लास 10 के हो 12 के हो। ये वीडियो मिस नहीं करना। वीडियो मिस करोगे तो मतलब पछताना तुम्हारा तय है, और विद प्रूफ मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूं। तो आज कोई हाय हेलो नहीं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सीधा काम के बात पर आते हैं। ये देखो यहां सीबीएसई ने क्या किया है, मतलब 30-40 मिनट के अंदर में एक के बाद एक धड़ल्ले से दो सर्कुलर निकाला। ये देखो पहला सर्कुलर ये था, ठीक है, ये, और दूसरा सर्कुलर था ये वाला। अब दो सर्कुलर निकालने की जरूरत सीबीएसई को क्यों पड़ गई, और भाई बोर्ड एग्जाम 2024 में क्या कुछ नया होने वाला है, फिर से क्या घंटी बजा दिया, क्या तगड़ा झटका दे दिया, वो तुम लोग खुद डिसाइड कर लेना। लेकिन मैं भी एक चीज को देख करके हैरान हुआ कि जो सीबीएसई ने पहला सर्कुलर जारी किया, अगर तुम लोग देख पा रहे हो, खुद से अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, 29 पन्नों का ये सर्कुलर जारी हुआ है, 29 पेजेस का। मतलब समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी। लेकिन सीबीएसई इतने पर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो सीबीएसई ने क्या किया, ये दूसरा वाला सर्कुलर जो है वो निकाल दिया सेम डेट पर। देख रहे हो, ये भी 17 तारीख लिखा हुआ है और ये भी 17 अगस्त लिखा हुआ है। और इसमें बल्कि पेन से एक चीज लिख भी दिया, ये मैंने नहीं लिखा है भैया, तुम लोग खुद से डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल पे भी, रिमाइंडर 1। अब ये क्या चीज है जो तुम लोगों के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ भी बोलूं, इससे पहले जरा सा तुम अपने मोबाइल खोल करके या सिस्टम खोल करके उस पर एक जरा सा टाइप करो सीबीएसई न्यूज। जैसे ही तुम टाइप करते हो, हर जगह तुमको कुछ चीजें मिलने वाली हैं, वार्निंग मिलने वाला है। जरा सा यहां देख रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है सीबीएसई स्टूडेंट्स नॉट टू बी अलाउड टू राइट बोर्ड एग्जाम 2024। सीबीएसई को स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम 2024 एग्जाम लिखने का परमिशन नहीं मिलेगा करके इन्होंने छोड़ा। अब क्या है मैं बताऊंगा। ये इंडियन एक्सप्रेस का था। अब जरा एनडीटीवी का देखो, सीबीएसई वार्न स्टूडेंट्स वॉन्ट बी अलाउड टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम। देख रहे हो, सीबीएसई ने वार्न कर दिया स्टूडेंट्स को कि उनको अपीयर होने नहीं मिलेगा 2024 में। क्यों नहीं मिलेगा मैं अभी बात करूंगा। न्यूज 18 का देख लो, यहां पे अलग से वार्निंग दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया का देख लो, यहां पे अलग से वार्निंग दिया हुआ है। तो इतनी खास बात क्या है कि आखिरकार सीबीएसई बहुत ज्यादा तड़प करके ऐसा नोटिस निकाल दिया। तो इन चीजों पर डायरेक्ट जाते हैं बिना देरी किए हुए। तो इंडियन एक्सप्रेस जो कि लीडिंग न्यूज पेपर है, उसमें सीबीएसई के ऑफिशियल ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया है। यहां पे स्टेटमेंट की मैं बात करूंगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम 2024 अपने साथ में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आया। पहले उसको देख लेते हैं। देखो भाई, ये जो सर्कुलर है सीबीएसई ने जारी किया था 12 जुलाई 2023 को, जिसमें कि सीबीएसई ने कह दिया कि भाई बोर्ड एग्जाम 2024 जो है वो 15 फरवरी से शुरू होगा, ठीक है। ये तो तुम लोगों को भी मालूम ही था कि 15 फरवरी से शुरू होगा। और इसमें एक चीज की बड़ी बात को ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया कि ये जो तुम्हारा एग्जाम है ये 55 दिन चलने वाला है। अब तुम बोलोगे सर 55 दिन चलने से हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है, या इसमें क्या चीज नया पता चल गया। बिल्कुल बहुत बड़ी बात पता चल गई। अब वो क्या बात पता चल गई, देखो जरा सा इधर। यहां पे तुम लोगों को सबसे बड़ा बात पता चल जाता है, एक नया चीज, कि भाई जो तुम्हारा एग्जाम होगा, देखो 55 दिन बोलने का मतलब क्या था, सीबीएसई ने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया। क्या चीज फिक्स कर दिया कि भैया इतने तारीख से, मतलब 15 फरवरी से स्टार्टिंग डेट सबको मालूम था, लेकिन वो एग्जाम कब तक चलने वाला है ये किसी को नहीं मालूम था। अब इसका फायदा क्या हुआ, जैसे ही सीबीएसई ने कहा कि भाई हम 55 दिन एग्जाम लेने वाले हैं, एग्जाम 55 दिन चलने वाला है, दैट मीन्स तुम्हें फायदा यह हो गया या पता चल गया कि भैया एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में गैप कितना मिलेगा। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, तुम अपनी स्ट्रैटेजी वैसे ही बनाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि एक सब्जेक्ट से पहले कितना गैप मिल रहा है, तो उसी हिसाब से तुम तैयारियों को और फास्ट कर सकते हो या और स्लो, या किस तरह से तैयारी करना है वो कर सकते हो, है ना। तो यहां पे एक डेडलाइन निकल करके सामने आया। वो क्या था कि एग्जाम डेट शीट जो है वो एक तरह से पता चल गया कि 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक चलने वाला है, 10th और 12th दोनों मिला करके। लेकिन अब ध्यान दो यहां पे इस बात पर कि भाई सीबीएसई का कहना है, देखो यहां पे मैं तुमको दिखा रहा हूं, ठीक है। सीबीएसई का कहना है कि भाई क्लास 10 वाले बच्चों का जो एग्जाम होगा ना, वो 15 फरवरी से लेकर के 21 मार्च तक जाएगा, गौर करो। और 12th वाले बच्चों का एग्जाम जो जाएगा वो 15 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक जाने वाला है। देख रहे हो, मतलब 12th वालों का एग्जाम जो है वो ज्यादा समय तक चलने वाला है। और इसी में सीबीएसई ने डिफाइन भी किया कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो भी करके ले आए। अब वो चेंजेस क्या हैं बोर्ड एग्जाम 2024 का, वो भी मैं बताऊंगा अभी इसी जगह। लेकिन यहां पे पहले इस चीज को भी देख लो कि प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट भी हो सकता है तुम्हारे स्कूल वाले भूल गए होंगे या मिस हो गया होगा या तुमको नहीं पता होगा, तो मैं तुमको बता देता हूं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स इंटरनल जो असेसमेंट होता है ना, उसकी तारीख भी फिक्स कर दी गई है। 2 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में
तुम्हारा असेसमेंट होगा। और सीबीएसई ने अब तो यह भी बता दिया है कि भैया 75% अटेंडेंस 1 जनवरी तक के अंदर होना चाहिए, नहीं तो तुम बोर्ड में एग्जाम में बैठ नहीं सकते। तो बड़ा चीज सीबीएसई ने बता दिया। लेकिन यहां पे अभी जो चेंजेस निकल करके आए कि भाई सीबीएसई ने साथ साथ में इन सर्कुलर के द्वारा कुछ और चीजों को भी डिफाइन कर दिया कि भाई नॉर्मल तरीके से बोर्ड एग्जाम 2024 नहीं होने वाला, उसमें बहुत सारे एग्जाम पैटर्न में चेंजेस लाए गए। जैसे कि केस स्टडी क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ केस स्टडी क्वेश्चंस उसको इंक्रीज कर दिया गया, क्लास 10 में भी 12 में भी। देख रहे हो, क्लास 10 में भी इंक्रीज हुआ, 12 में भी इंक्रीज हुआ। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया। साथ ही साथ में केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, नंबर ऑफ एमसीक्यू हो गए, सब चीजों में इंक्रीज कर दिया गया। मतलब घूम फिर के बहुत सारे चीजों में बदलाव किया गया। और इसीलिए देखो, तुम लोगों के मन में एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि सर हम कैसे तैयारी करें, तो भैया मैं कुछ भी बोलूंगा तो सबसे पहले विद प्रूफ बोलूंगा, जो मैंने तुम लोगों को बार बार गाइड किया है कि ये बेस्ट बुक मैं तुम लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट इस बुक पर आ जाते हैं कि भैया ओसवाल गुरुकुल का ये जो बुक है ना, क्लास 10 का मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज मैथ्स। देखो मैंने अपने लिए पूरे सेट्स मंगवा लिए। दूसरे चैनल्स की तरह हम बेसलेस बात बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो ये मैंने सब चीज मंगवा लिया, हिंदी, साइंस, हाँ सोशल साइंस, देन मैथ्स, स्टैंडर्ड बेसिक, दोनों मैंने अलग से मंगवा लिया है। अब इसमें खास बात क्या है कि भाई ये लेटेस्ट जो सीबीएसई का सर्कुलर है ना, जो एग्जाम पैटर्न, उस चीज को यहां पे फोकस किया गया है। सारे टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, साथ ही साथ में तुमको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी तुमको मिल रहा है, विद सॉल्यूशंस मिल रहा है। मतलब तुम खुद को जज कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें हर चैप्टर के अंदर में वर्ड ऑफ एडवाइस मिलेगा, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारा चीज दे दिया गया है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि भाई ये जो बुक है ना, ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, ठीक है, फॉर क्लास 10, ये तुम ले लेना। मैं तुमको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। वैसे तुम कहीं से भी ले सकते हो, नियर बाई स्टोर से भी ले सकते हो, लेकिन इजीली अवेलेबल हो जाएगा तुमको जो मैं लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इस बुक को जरूर से जरूर ले लेना, क्योंकि भैया ये जो चेंजेस तुमको जो दिख रहे हैं ना यहां पे, हाँ यहां पे ये सारे चीजें जो हैं वो इस बुक के अंदर में इंक्लूडेड हैं। अब वापस आते हैं कि भाई यहां पे छप क्या रहा है और क्या चीजें निकल करके आई। देखो यहां पे सीबीएसई ने क्या कह दिया कि भाई बहुत बार, मतलब हर बोर्ड एग्जाम में एक चीज होता है कि स्टूडेंट्स फंस जाता है टीचर्स की वजह से। अब किस लिए फंस जाता है, गौर करो। यहां पे फंस जाता है इसलिए क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो प्रॉपर वे में ध्यान नहीं देते। ये देख रहे हो, यहां पे मैं तुमको लैंग्वेज ही पढ़ के सुना दे रहा हूं, बल्कि तुम खुद देख लो कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज वार्न्ड स्टूडेंट्स एंड एफिलिएटेड स्कूल्स। सीबीएसई ने स्कूल्स को और स्टूडेंट्स को दोनों को वार्न किया है कि अगर जितने भी, इफ ऑल द सब्जेक्ट्स आर नॉट करेक्टली मार्क्ड इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स form, then the students will not be allowed to appear for the board exam 2024। ये देख रहे हो, will not be allowed। देख रहे हो कि अगर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म जो होता है उसमें अगर सभी सब्जेक्ट्स के नाम सही से लिंक नहीं किए गए, वहां पे लिखे नहीं गए, उसके कोड सही से नहीं लिखे गए, तो तुम फंस जाओगे बुरी तरह से। और इसके लिए जो सर्कुलर, जो 29 पन्नों का सर्कुलर देख रहे हो, 29 पेजेस का सर्कुलर, ये जो निकाला है सीबीएसई ने, भैया इसका तो बात ही छोड़ दो। यहां पे देख लो, यहां पे क्या लिखा है, मैं तुमको डायरेक्ट विद प्रूफ दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये देखो, submission of the list of candidates within the schedule is very much important. Further, the submission of correct data of the student is highly important to avoid future problems। अब यहां पे तुम लोगों को मतलब खुद से स्कूल में ये चीज पूछा पूछी शुरू करना है। क्या चीजें, मैं तुमको दिखा दे रहा हूं। ये देखो, यहां पे मैं तुमको दूसरा भी खोल के दिखा दे रहा हूं। आज से ही ये चीज शुरू हो चुका है। अगस्त 18 से लेकर के सितंबर 18 के बीच में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है वो अब तुम्हारा क्लास 10 का 12 का भरना शुरू होगा। तो तुम्हें अपने स्कूल वालों को पूछना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें खुद से कंफर्मेशन लेना है कि भैया आपने मेरा सब कुछ सही से भरा कि नहीं भरा। अब मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जरा यहां देखो, यहां सीबीएसई क्या कह रही है। सीबीएसई कह रही है कि पास्ट में ऐसा देखा गया है कि भाई स्कूल्स जो हैं वो अपने काम अच्छे से नहीं करते। दिखा दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, कहां लिखा हुआ है वो भी दिखा दे रहा हूं। ठीक है, वेयर इट इज, हाँ देखो, हाँ ये देखो, देख रहे हो यहां पे साफ साफ इस जगह पे देखो, तुम खुद से पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है कि ऐसा पास्ट में देखा गया है कि जो भी ये डेटा फिल करते हैं वो सही से नहीं करते हैं, जिसका नतीजा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यहां पे
प्रिंसिपल्स और स्कूल्स और स्टूडेंट्स सबको कहा गया है कि भाई ये जो पॉइंट्स है ना, इसको अच्छे तरह से देख लेना है। जैसे कि हर स्टूडेंट का नाम करेक्टली फिल्ड हो, उसके पेरेंट्स का नाम सही से फिल्ड हो, सब्जेक्ट्स जो कोड्स हैं, सब्जेक्ट नेम जो है वो सब पूरी तरह से फिल्ड हो। तो इसको लेकर के 29 पन्नों का सीबीएसई ने नोटिस निकाला और इतने पे भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो आधा घंटा के अंदर में ही तुरंत से एक और चीज निकाल दिया। ये देखो नोटिस, जिसपे कि साफ साफ लिखा है, ये देखो क्या है, ये देखो ये देखो खुद से देखो। However, it has been observed, देख रहे हो? However, it has been observed in the past that the schools and students are not sincere and careful and thus submitting wrong data. मतलब schools और students भी LOC यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसके वजह से उनके डिटेल्स गलत भर जाते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ गलत चला जाता है, उनका सब्जेक्ट कोड गलत चला जाता है। हिंदी ए था बी हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिक मैथ्स चेंज करना चाहते थे, स्टूडेंट ने स्कूल ने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। अभी मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, क्या तुम लोगों को स्कूल ने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि भैया तुम साइंस जो बेसिक्स मैथ्स है उसको चाहो तो स्टैंडर्ड मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड मैथ्स को बेसिक मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम क्लास 12 वाले हो तो क्या तुमको स्कूल वालों ने बताया कि पीसीबी से पीसीएम में कन्वर्ट कर सकते हो, पीसीएम से पीसीबी में कन्वर्ट कर सकते हो? बताया? नहीं बताया, इसीलिए तो ये नोटिस सब निकल रहा है। और मैं तो तुम लोगों को यार यहां दे चुका हूं। तुम लोगों की गलती है कि अगर तुम इन वीडियोस को नहीं दे रहे हो तो कितना बड़ा गलत। ये देखो यहां पे मैं कब डाल चुका हूं कि सीबीएसई ने आखिरी मौका दे दिया है अपने सब्जेक्ट को चेंज करने का। 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया वो अलग से लॉन्च कर दिया है सीबीएसई ने। दैट मींस बहुत सारी चीजें हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज यार सीबीएसई की तरफ से ऑथेंटिक जो सर्कुलर्स जारी हो रहे हैं, अपडेट्स जारी हो रहे हैं, उसको सही रूप से समझने जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, ठीक है। तो एकदम लापरवाह नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर था इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया, सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे और मैं सीरीज ला रहा हूं क्लास 10 और 11 और 12 वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं, चलो, थैंक यू वेरी मच।